अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक आदमी ने उसे एक ठंडे तहखाने में बंद कर दिया। लड़की को एहसास हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसने रोते हुए उस आदमी से सवाल किया। वह खुद को असहाय और निराश महसूस कर रही थी, इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ। अगले दिन वह आदमी फिर से कमरे में आया और सो रही लड़की को उठा लिया। दर्द सहते हुए लड़की एक कुर्सी पर बैठ गई, अपना बैग निकाला और जल्दी से अंदर ढूंढने लगी, क्योंकि वह कमरे में जागने के बाद से कुछ भी नहीं भूली थी। और आखिरकार उसे अपना पहचान पत्र, उस पर लिखी जानकारी और उस आदमी द्वारा बताए गए खंडहर मिल गए। जैसे ही लड़की विचारों में खोई, अचानक बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना सामान वापस रख दिया, इस डर से कि वह आदमी दरवाजा धक्का देकर उसकी हरकतें देख लेगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखा, जो साफ तौर पर कमरे से बाहर जा चुका था। उसने रहस्यमयी दवा की एक शीशी निकाली और उसे जबरदस्ती पिलाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह जाने से पहले उसे पूरी तरह निगल ले। लड़की को अचानक नींद आने लगी और वह धीरे धीरे सो गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वह चुभते दर्द को सहती रही और दीवार से टिक गई। उस आदमी ने धैर्यपूर्वक उसे समय पर दवा लेने की याद दिलाई, फिर मुड़कर चला गया। लड़की डरी हुई थी, यह जानते हुए कि कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि आने वाले दिनों में वह आदमी हर दिन उसे पुनर्वास अभ्यासों में मदद करता था और उसके शरीर की अच्छी तरह से सफाई करता था। लड़की उसे बस वही करने देती जो वह चाहता था, लेकिन उसने भागने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार जब वह आदमी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो उसने जल्दी से अपने बैग से एक शीशा निकाला, उसे तोड़ दिया और फिर चुपके से लेंस को अपनी पट्टी के नीचे छिपा लिया। उसे क्या पता, जैसे ही लड़की अपनी मूल स्थिति में वापस जाने की कोशिश कर रही थी, वह आदमी प्रकट हुआ और उसे फिर से दवा लेने के लिए मजबूर किया। लड़की अपनी भागने की योजना भूलकर भूलने और फिर से जागने के बीच बार बार चक्कर लगा रही थी। वह धीरे धीरे उस आदमी की चौकस देखभाल की आदी हो गई और उससे बातचीत करने की पहल भी करने लगी। उसने पूछा कि क्या वह उसे एक तकिया और गद्दी दे सकता है, यह कहते हुए कि इससे उसे ज्यादा आराम मिलेगा। लड़की को धीरे धीरे अपनी सावधानी कम करते देख वह आदमी खुश हुआ। अगले दिन उसने उसकी सारी जरूरतें पूरी की। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने किताब पलटते हुए देखा तो उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं और उसे कुछ अजीबोगरीब प्रतीक दिखाई दिए। वे किसी तरह का संदेश दे रहे थे। उसने जल्दी से एक दर्पण निकाला और उसे सतह पर रख दिया, लेकिन उसने जो खोजा वह भयानक था। ध्यान से विचार करने के बाद उसे एक अजीब सी गंध आई और एक स्मृति अचानक सामने आई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। लड़की ने जल्दी से किताब बंद कर दी और गद्दे को एक तरफ धकेलने के लिए संघर्ष किया। निश्चित रूप से उसे त्यागे गए माचिस का ढेर मिला। उसने महसूस किया कि किताब में सभी प्रतीक उसके अपने थे और प्रत्येक माचिस साबित करती थी कि उसे भूलने की बीमारी थी। उसे उस आदमी के असली इरादों पर शक होने लगा और उसने फिर से भागने की कोशिश करने का फैसला किया। उस रात लड़की ने उस आदमी से उसकी कैद के बारे में पूछताछ की, यह सोचकर कि कितनी निर्दोष लड़कियों को बहकाने वाले ने कैद किया होगा। आदमी ने गुस्से में सब कुछ नकार दिया, लेकिन अंततः सच्चाई बता दी। वे कभी एक प्रेमी जोड़ा थे, लेकिन एक सहपाठी ने उसे एक पार्टी में नशे में धुत कर दिया था। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके प्रेमी ने उसके लिए क्या क्या सहा होगा। दर्द भरी चीख के साथ वह खून से लथपथ और दागदार होकर आजादी की खोई हुई सांस को महसूस करते हुए बाहर भागी। भूलने की बीमारी के अनगिनत दौरों के दौरान उसने खुद को याद दिलाने के लिए शब्दों का सहारा लिया, लेकिन आखिरकार उसने उस आदमी के